प्रश्न 7वां। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। उत्तर है, गोपियां कृष्ण प्रेम में डूबी हुई थी। ऐसे में उद्धव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान क्या बखान करने लगे। एक तो गोपियां कृष्ण के न आने से व्याकुल थी, उस पर उद्धव का योग संदेश ये उन्हें कड़वी ककड़ी सा प्रतीत हो रही थी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, इसमें और कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए हमें और कुछ समझ नहीं आएगा। तुम तो अपना ये ज्ञान उनको पढ़ाओ जिनका मन स्थिर नहीं है, सदैव चक्कर काटता रहता है। ये इसका उत्तर है। देखिए, आपने एक बात नोटिस की होगी कि पूरे पद में जो अर्थ है उसी अर्थ के चारों तरफ कहीं ना कहीं गोल मोल करके हर प्रश्न का उत्तर है। ये हमको समझना है कि प्रश्न कौन सा प्रसंग कहाँ हम उत्तर में लिखे। यहाँ पर क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की। अब हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि गोपियों ने कहा है कि जिनका मन चक्कर काटता है उन्हें योग की शिक्षा दो। उससे पहले हमको कुछ कुछ तैयार करना, उसका प्रसंग जो है तैयार करना होता है कि उत्तर से पहले, उत्तर तक आने से पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि उत्तर तक आने से पहले कुछ उसके पहले की बातों को आप डाल दीजिए तो आपका एक सुगठित उत्तर बन जाता है ना। तो वही हमने किया है कि गोपियां कृष्ण, हमें पता है कि योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात की जिसका मन चक्कर काटता है, लेकिन हम डायरेक्ट इस पर नहीं आ सकते। हमें नंबर भी देखना है, अंक देखना है, 2, 3, 4 अंक के प्रश्न हो सकते हैं, है ना। तो एक पंक्ति का उत्तर आप नहीं लिख सकते हो, तो उसको आपको समझाना है। वहां तक उत्तर तक आते से पहले की बात समझाकर फिर उत्तर में आना है। तो वही हमने किया है। बात वही है, इजी है, लेकिन कैसे किया। देखिए उत्तर, प्रश्न 7 का उत्तर, गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। ऐसे में उद्धव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान का बखान करने लगे। एक तो गोपियां कृष्ण के न आने से व्याकुल थी, उस पर उद्धव का योग संदेश ये उन्हें कड़वी ककड़ी सी प्रतीत हो रही थी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, इसमें और कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए हमको और कुछ समझ नहीं आएगा। तुम तो अपना ये ज्ञान उनको पढ़ाओ जिनका मन स्थिर नहीं है, सदैव चक्कर काटता रहता। तो आपका उत्तर बहुत अच्छा उत्तर हो गया, है ना। तो बच्चों, कुछ और खास विशेष नहीं किया आपने मेन उत्तर जो है कि उनको कैसे लोगों को योग शिक्षा देने की बात कही है जिनका मन अस्थिर है। ये उत्तर है, लेकिन इसको हमने उत्तर के लिए तैयार किया है ताकि हमारा उत्तर सिर्फ एक पंक्ति का ना हो जाए। ठीक है, ये और सही भी है, एकदम से उत्तर पे नहीं आना है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें, है ना। उनका दृष्टिकोण सॉरी योग साधना पर उनका दृष्टिकोण कैसा है। दृष्टिकोण से तात्पर्य है उनका 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 एटीट्यूड, उनका उसके प्रति सोच क्या है। दृष्टिकोण का तात्पर्य यही है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की सोच क्या है उस पर्टिकुलर विषय के प्रति। तो प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करो। क्या वो योग साधना के प्रति उनके भाव क्या थे, वो क्या सोचती थी योग साधना के प्रति, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर क्या है, गोपियां कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का भाव रखती थी। उद्धव या अब देखिए, मैं एक बात ये कहूं कि योग साधना के प्रति उनका की भावना अच्छी थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके तो भगवान, उनके तो सर्वस्व श्री कृष्ण थे जिनसे वो प्रेम करती थी। और योग साधना क्या था, निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बात कर रहे थे कि निर्गुण ब्रह्मा ही विशेष है, वही सर्वव्यापी है, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। तो ये उन्हें कैसे स्वीकार होता कि कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग साधना करती। तो ये उनके लिए तो बिल्कुल स्वीकार ही नहीं था। ये पहला ये है कि हम उनका दृष्टिकोण हम बता रहे हैं, हमें पहले से विदित है कि उनका दृष्टिकोण क्या है ना। तो उसको दिमाग में रखकर, उसके अपने विचारों में रखकर, उस आधार पर हमको उत्तर बनाना है। बच्चों, ये बात याद रखिए, है ना। तो क्या उत्तर बनेगा, गोपियां कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का भाव। ये शब्द, ये वाक्य आप हर जगह प्रयोग कर सकते हैं इस पाठ के अंदर कि गोपियां कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का भाव रखती थी। अन्य यानी कि दूसरे की तरह नहीं, कोई दूसरे के मैंने कोई दूसरा इसकी तरह नहीं हो सकता, अनन्य, है ना। तो दूसरे की तरह कोई दूसरा नहीं हो सकता ऐसे, यानी कि गोपियां ऐसा प्रेम करती थी जैसा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, है ना। अनन्य प्रेम का भाव रखती थी। उद्धव ये जानते थे, किंतु उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा विश्वास था, इसलिए वे इस बात के लिए आश्वस्त थे कि वे गोपियों को योग संदेश देने में सफल। अब देखिए, उद्धव भी प्रकांड पंडित थे, वो आए थे चुनौती लेकर कि मैं तो ये
साबित कर दूंगा कि गोपियां जो है वो तुमसे नहीं, यानी श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुमसे नहीं, निर्गुण ब्रह्म से प्रेम करेंगे, मैं अपने ज्ञान से उसको साबित कर दूंगा। तो वो तो यही सोच के आए थे, प्रकांड पंडित थे, मैं अपने पांडित्य से उनका मन जीत लूंगा और श्री कृष्ण के प्रेम से इनको मोड़ लूंगा। तो क्या था कि वे इस बात के लिए आश्वस्त थे कि वे गोपियों को योग संदेश देने में सफल हो जाएंगे। लेकिन गोपियों की प्रतिक्रिया ठीक इसके उलट थी। गोपियों को उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी सा प्रतीत हो रहा था, योग संदेश नीरस प्रतीत हो रहा था। उन्हें तो उद्धव का योग उपदेश एक रोग के भांति लग रहा था, जिसे पहले ना देखा ना सुना। अब देखिए, इसका उत्तर सीधा सीधा यही है कि गोपियों को उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी सा प्रतीत हो रहा है, योग संदेश नीरस प्रतीत हो रहा है, उन्हें उद्धव का योग उपदेश एक रोग के भांति लग रहा है, जिसे पहले कभी ना देखा ना सुना। ये इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन यदि हम इसके ऊपर ये और जोड़ दे तो हमारा बहुत स्पष्ट और सुंदर उत्तर हो सकता है ना। तो अब इसको लिखिए। प्रश्न इसका है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर है, प्रश्न 8 का उत्तर है ये, गोपियां कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का भाव रखती थी। उद्धव यह जानते थे, किंतु उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा विश्वास था, इसलिए वे इस बात के लिए आश्वस्त थे कि वे गोपियों को योग संदेश देने में सफल हो जाएंगे। लेकिन गोपियों की प्रतिक्रिया इसके उलट थी। गोपियों को उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी सा प्रतीत हो रहा था, योग संदेश नीरस प्रतीत हो रहा था। उन्हें तो उद्धव का योग उपदेश एक रोग की भांति लग रहा था, जिसे पहले ना देखा ना सुना था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। प्रश्न क्रमांक 9, सॉरी, ये अभी अपन ने जो किया वो प्रश्न क्रमांक 8 था। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, 9 गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना। सीधा सीधा उत्तर हो गया एक लाइन का। लेकिन उससे क्या होगा कि हमको तो उत्तर देना है, अच्छा, यानी कि ऐसा देना है कि 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, तो हम उसको सीधा सीधा उस पर उत्तर पर नहीं आए। क्या करें, थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ और उसके साथ जोड़ दे। जैसे गोपियों के अनुसार राजा का यह धर्म है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ख्याल रखे, वो ये देखे कि प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, सदा अपनी प्रजा की रक्षा करे, कभी भी उसे ना सताए। तो बात वही थी, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हमने उसको और थोड़ा सुस्पष्ट सुसंगठित कर दिया। ठीक है बच्चों, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे अंक अच्छे मिलते हैं। तो प्रश्न 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार राजा का यह धर्म है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ख्याल रखे। वो ये देखें कि प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, सदा अपनी प्रजा की रक्षा करें, कभी भी उसे ना सताएं। इसके बाद प्रश्न 10वां, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। कृष्ण में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? वो तो बहुत प्रेम करती थी कृष्ण से, अनन्य प्रेम करती थी, लेकिन उस प्रेम का कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो जितना यहाँ पर बावरी हो रही थी, वो जितना यहाँ पर पागल हो रही थी, वो जितना यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे, कृष्ण में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने क्या कर दिया, उद्धव को भेज दिया, अपनी जगह स्वयं ना आकर उद्धव को भेज। इससे वो बहुत निराश हो गए, है ना। उस निराशा की वजह से वो सोच रही हैं कि जब वो खुद ही नहीं कर रहे हैं, हमारी तो कोई तरफ से मन फेर लिए हैं, तो हम फिर काहे के लिए उनके पीछे लगे, हम उनकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं, ऐसा वो सोचती है। तो वो कारण क्या क्या था? तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, एक तो पहले से, अब वो राजनीति वाला चौथा जो पद है उसमें है ये कि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, एक तो पहले से बड़े चतुर थे, उस पर राजनीतिक दांवपेच भी सीख गए।
गोपियां कह रही हैं, कारण बता रही हैं कि वो उनसे अलग क्यों हो रही हैं, है ना। कि गोपियां कहती हैं कि राजनीति पढ़ ली है और उन्होंने नए नए दांव पेच राजनीति के सीख लिए हैं, और इसलिए अब क्या किया कि खुद ना आकर योग संदेश के लिए किसको भेज दिया, उद्धव को भेज दिया। एक पहले से बहुत चतुर थे और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके और अधिक चतुर हो गए हैं, और अपनी चतुरता में उन्होंने क्या किया कि प्रेम प्रदर्शन किया। बहुत प्रेम का प्रदर्शन पहले उन्होंने कर दिया और हमको अपने वश में कर लिया, और प्रेम दिखाकर हमको अपने वश में कर लिया, और अब ये योग संदेश को कह रहे हैं, योग संदेश समझने को कह रहे हैं। और तो इसलिए हमको ये बात समझ में आ गई कि कृष्ण भला व्यक्ति नहीं है, जो अन्याय को छुड़ाने की बात करता है, जो अन्याय से दूर रहने की बात करता है, वही अन्याय कर रहा है। इसलिए हमको लग रहा है कि हम कृष्ण से अपना मन हमको हटा लेना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने बताई, जो हमने पद में लिखा वही है। इसको लिखिए। प्रश्न है 10वां प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। उत्तर लिखिए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, एक तो पहले से बड़े चतुर थे, उस पर राजनीतिक दांवपेच भी सीख गए, तभी तो उद्धव को योग संदेश देने भेजा है। इतने चतुर हैं कि पहले तो बहुत प्रेम प्रदर्शन कर हमें अपने वश में कर लिया, और अब योग संदेश समझने को कह रहे हैं। हम समझ गए कि कृष्ण भले नहीं है, जो अन्याय से छुड़ाने की बात करते थे वही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हमको लग रहा है कि हमें कृष्ण से अपना मन हटा लेना चाहिए। प्रश्न भी वही है कि कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने को मन वापस प्राप्त लेने की बात कर रही है। तो ये सब उसका परिवर्तन के जो परिवर्तन है वो है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात, अब प्रश्न 10 तक तो आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना।